कोई भी औरत कामिल नहीं होती, लेकिन अल्लाह ऐसी औरत को पसंद करता है जो अल्लाह पर भरोसा करती है, हालात से नहीं घबराती और हर मामले को अल्लाह पर छोड़ देती है। वो ऐसी औरत को पसंद नहीं करता जो ज़ाहिरी तौर पर बेऐब नजर आए, बल्कि वो उस औरत को देखता है जिसका दिल सच्चाई के सामने झुका हुआ हो। सवाल ये नहीं कि आप कितनी मजहबी दिखाई देती हैं, सवाल ये है कि क्या आप वाकई अल्लाह को चाहती हैं या सिर्फ उसकी नेमतों को। ये पैगाम नरम नहीं है, लेकिन ये बेहद मोहब्बत से भरा हुआ है। इसका मकसद आपकी तामीर करना है। कुरान हमें बार बार ये सिखाता है कि अल्लाह को ज़ाहिरी शक्ल, ऊंची आवाजें या लोगों की वाह वाह मुतासिर नहीं करती, बल्कि वो दिलों का हाल देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और माल को नहीं, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। जब कुरान उन लोगों की बात करता है जो अल्लाह के मुकर्रब हैं, तो वो इताअत, आजजी और मुकम्मल सुपुर्दगी की बात करता है, ना कि शोहरत, लक़ब या मकबूलियत की। लिहाजा अगर आप वाकई अल्लाह को चाहती हैं, रस्म व रवाज नहीं, दिखावा नहीं, तो गौर से सुने, क्योंकि अल्लाह के करीब औरत अक्सर दुनिया के मेयार से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। नंबर 1, इसके दिल में लोगों का कोई खौफ नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह से डरती है। अल्लाह के करीब औरत लोगों की राय से नहीं चलती, वो मुआशरती दबाव, रुझानात या तारीफों के ताबे नहीं होती। वो अपने फैसले इस बुनियाद पर नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि उस बुनियाद पर करती है कि अल्लाह क्या पसंद करता है। इसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, ऐसा खौफ जो दहशत नहीं, बल्कि ताजीम, शऊर और जवाबदेही से पैदा होता है। आज मसला ये नहीं कि औरतें अल्लाह से मोहब्बत नहीं करती, मसला ये है कि बहुत सी औरतें अल्लाह की रजा से ज्यादा लोगों की कबूलियत को तरजीह देती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बस लोगों से ना डरो, बल्कि मुझ ही से डरो। जब इंसान लोगों से डरता है तो वो सच्चाई पर समझौता करता है। जब इंसान अल्लाह से डरता है तो वो हिकमत, वकार और इस्तिकामत के साथ चलता है। अल्लाह के करीब औरत को अक्सर गलत समझा जाता है, उसे सख्त, पुरानी सोच वाली या हद से ज्यादा संजीदा कहा जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो गलत के सामने झुकने से इनकार कर देती है। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को देखें, जिन्होंने फिरौन जैसे ताकतवर इंसान के सामने भी अल्लाह को चुन लिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को देखें, जिन्होंने बदनामी के खतरे के बावजूद अल्लाह के हुक्म को कबूल किया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखें, जो वीराने में भी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करके खड़ी रहीं। अल्लाह का खौफ हिम्मत पैदा करता है, जबकि लोगों का खौफ समझौता। अल्लाह से डरने वाली औरत खामोश जरूर हो सकती है, मगर कमजोर नहीं होती। वो जानती है कि वक्ती तन्हाई दायमी नाफरमानी से बेहतर है। वो ये समझती है कि अगर अल्लाह राजी है तो दुनिया की नाराजगी उसे तोड़ नहीं सकती। ऐसी औरत अपने उसूल इस बुनियाद पर नहीं बदलती कि हालात क्या तकाजा कर रहे हैं, बल्कि उस बुनियाद पर बदलती है कि अल्लाह इससे क्या चाहता है। वो जानती है कि अल्लाह का खौफ दिल को आज़ाद करता है, क्योंकि फिर इंसान को हर आन लोगों की खुशनुदी की फिक्र नहीं रहती। वो अपनी इज्जत, हया, इबादत और सच्चाई पर समझौता नहीं करती, चाहे उसके बदले उसे अकेला क्यों ना रहना पड़े। इसका सुकून इस बात में नहीं कि लोग उसे पसंद करें, बल्कि इस बात में है कि अल्लाह उसे कबूल कर ले। ऐसी औरत दुनिया में कम होती है, इसीलिए नुमायां होती है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि हक के साथ खड़ी होती है। और याद रखें, अल्लाह हमेशा उन्हीं दिलों को बुलंद करता है जो उसके सामने झुके होते हैं, ना कि लोगों के सामने। नंबर 2, उसका सुकून जज्बात नहीं, बल्कि अल्लाह की इताअत पर है। सच ये है कि अल्लाह की इताअत हमेशा आसान नहीं होती। अल्लाह के करीब औरत ये नहीं देखती कि किसी हुक्म पर अमल करने से उसे कैसा लगेगा, बल्कि ये देखती है कि अल्लाह उससे क्या चाहता है। बहुत सी औरतें अल्लाह से मोहब्बत तो करती हैं, दुआएं भी करती हैं, रो भी लेती हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो कमजोर पड़ जाती हैं। हालांकि असल मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि अमल और फरमान बरदारी का नाम है। अल्लाह के करीब औरत अल्लाह के साथ शर्तें नहीं लगाती। वो ये नहीं कहती, या अल्लाह मैं मान लूंगी अगर ये आसान हुआ, या अगर मुझे तकलीफ ना हुई, या अगर मुझे कुछ छोड़ना ना पड़ा। वो जानती है कि इताअत में कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है, कभी अपनी ख्वाहिश, कभी अपनी पसंद,
और कभी किसी ताल्लुक को पीछे रखना पड़ता है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वीराने में भी अल्लाह पर भरोसा किया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने मुश्किल वक्त में भी अल्लाह के फैसले को कबूल किया। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने दुनिया की आसाइशों पर ईमान को तरजीह दी। अल्लाह के करीब औरत जज्बात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करती, बल्कि उन्हें काबू में रखती है और अल्लाह के हुक्म को आगे रखती है। वो जानती है कि जज्बात बदल जाते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं बदलता, इसलिए वो दिल के कहने पर नहीं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की कोशिश करती है। वो ये भी समझती है कि वक्ती सुकून बाज़ औक़ात बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दर्द महसूस नहीं करती। वो तकलीफ महसूस करती है, रोती भी है, मगर गलत रास्ता नहीं चुनती। वो नताइज अल्लाह पर छोड़ देती है और वही कदम उठाती है जिसकी अल्लाह ने इजाज़त दी हो। ऐसी इताअत उसके ईमान को मजबूत करती है, उसके किरदार को निखारती है और उसे उन नेक औरतों में शामिल कर देती है जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, क्योंकि अल्लाह को वो औरत महबूब है जो दिल से कहती है, या अल्लाह मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। नंबर 3, इल्म, इस्लाह और आजिज़ी। एक बाकिरदार औरत की पहचान। ये वो सिफत है जो आम और ख़ास में फ़र्क कर देती है। अल्लाह के करीब औरत सिद्दी नहीं होती, वो सीखने वाली होती है। वो इस्लाह को तौहीन नहीं समझती और नसीहत को हमला नहीं मानती। जब अल्लाह उसके दिल को किसी गलती की तरफ मुतवज्जे करता है तो वो खुद को दुरुस्त साबित करने में वक्त ज़ाया नहीं करती, बल्कि खुद को बदलने में लग जाती है। बहुत सी औरतें बुलंदी चाहती हैं मगर इस्लाह के बगैर। वो इज्जत चाहती हैं मगर एहतिसाब के बगैर। वो अल्लाह के करीब होना चाहती हैं मगर अपनी अना छोड़े बगैर। हालांकि कुरान में अल्लाह ताला वाज़े फरमाता है, बेशक अल्लाह किसी इतराने वाले, घमंड करने वाले को पसंद नहीं करता। अल्लाह के करीब औरत जब खता पर मुतनब्बे की जाती है तो दिल सख्त नहीं करती। वो कहती है, या अल्लाह अगर ये बात मुझ में है तो मुझे बदल दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखें, गलती हुई मगर फौरन तौबा की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखें, तंबीह मिली तो झुक गए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी भी इस्लाह सुनकर रुक जाया करते थे। अल्लाह के नजदीक अजमत बेऐबी में नहीं बल्कि आजिज़ी में है। अल्लाह के करीब औरत जानती है कि गुरूर खामोश कातिल है, जो इंसान को बज़ाहिर मजबूत और अंदर से खोखला कर देता है। इसीलिए वो अपने दिल पर मुसलसल नजर रखती है। वो ये नहीं सोचती कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, बल्कि ये सोचती है कि या अल्लाह मुझे बेहतर बना दे। वो इस्लाह से भागती नहीं, क्योंकि वो जानती है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे संवारता भी है। जब उसका नफ्स दिफा करने को कहता है वो खुद को रोक लेती है। जब उसका दिल बहाने बनाना चाहता है वो सच कबूल कर लेती है। ऐसी औरत के दिल में तौबा जिंदा रहती है। वो अल्लाह के सामने खुद को छोटा समझती है और इसी छोटेपन में उसकी असल बुलंदी छुपी होती है। वो जानती है कि अल्लाह टूटे हुए दिल को रद्द नहीं करता, बल्कि इसी दिल को अपना कुर्ब अता करता है। यही आजिज़ी इसे अल्लाह के करीब रखती है, यही इसे संवारती है और यही इसे उन औरतों में शामिल करती है जिनके दिल अल्लाह के लिए नर्म होते हैं, ना कि अपनी अना के लिए सख्त। नंबर 4, वो सच को चुनती है। अल्लाह के करीब औरत सच्चाई से भागती नहीं। वो सच को इसलिए पसंद नहीं करती कि वो आसान है, बल्कि इसलिए कि वो दुरुस्त है। वो कुरान को अपने तर्ज जिंदगी के मुताबिक नहीं मोड़ती, बल्कि अपने तर्ज जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढालती है। वो अपनी सहूलत के लिए आयात को चुनकर इस्तेमाल नहीं करती और ना ही बहानों के जरिए अपने ज़मीर को खामोश करती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो। अल्लाह के लिए गवाही दो, चाहे वो खुद तुम्हारे खिलाफ हो या वालिदैन व करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ। खा वो अमीर हों या फ़कीर, अल्लाह दोनों पर ज्यादा हक रखता है। बस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी ना करो कि इंसाफ करो, और अगर तुम झुकाओ दिखाओ या मुंह मोड़ो तो बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से खबरदार है। बहुत सी औरतें कहती हैं, अल्लाह मेरे दिल को जानता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि अल्लाह उनका दिल बदले। वो रहमत चाहती हैं मगर तौबा के बगैर, सुकून चाहती हैं मगर इस्लाह के बगैर।
اللہ کے قریب عورت سچائی کو اپنے نفس پر بھاری پڑنے دیتی ہے تاکہ اس کی روح آزاد ہو سکے۔ وہ سچ کو دبانے کے بجائے قبول کرتی ہے، چاہے اس سے اس کی اپنی غلطی ہی کیوں نہ سامنے آ جائے۔ اللہ کے قریب عورت جانتی ہے کہ سچائی پہلے چپتی ہے مگر بعد میں شفا دیتی ہے۔ وہ وقتی سکون کے بدلے دائمی نقصان کا انتخاب نہیں کرتی۔ اس کے لیے سچ سننا آسان نہیں ہوتا، مگر وہ جانتی ہے کہ جھوٹ پر جینا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے دین کو استعمال نہیں کرتی، بلکہ دین کے ذریعے اپنی کمزوریوں کو درست کرتی ہے۔ نمبر 5، وہ دنیا سے چھپ کے رات کے اندھیرے میں رب سے باتیں کرتی ہے۔ اللہ اس بات کو بہت اہمیت دیتا ہے کہ انسان اس وقت کیا کرتا ہے جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اللہ کے قریب عورت صرف لوگوں کے سامنے نیک نظر آنے کی کوشش نہیں کرتی، بلکہ وہ تنہائی میں بھی اللہ کی رضا کی طالب ہوتی ہیں۔ اس کی عبادت صرف زبان تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہیں۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل قربت شور میں نہیں بلکہ خاموشی میں پیدا ہوتی ہے۔ اپنے رب کو عاجزی اور چپکے پکارو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا سب سنیں، ان کی نیکی سب دیکھیں، ان کی عبادت سب کے سامنے ہو، مگر اللہ کے قریب عورت جانتی ہے کہ طاقت خلوت میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جو رشتہ تنہائی میں مضبوط ہوتا ہے وہی مجمع میں قائم رہتا ہے۔ وہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتی ہے جب کوئی تالیاں نہیں بجاتا۔ وہ اس وقت بھی سجدے میں گرتی ہے جب کوئی تعریف نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے الفاظ میں وزن ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے قریب عورت سمجھتی ہے کہ تنہائی میں عبادت دراصل ایمان کی سچائی کا امتحان ہوتی ہے۔ جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تب نفس سب سے زیادہ آزاد ہوتا ہے، اور وہیں انسان کا اصل حال سامنے آتا ہے۔ اسی لیے وہ تنہائی کو خالی پن نہیں سمجھتی، بلکہ اللہ سے ملاقات کا موقع جانتی ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو سوشل سرکل کے لیے نہیں بہاتی، بلکہ اللہ کے سامنے بہاتی ہے۔ وہ نماز میں دل لگاتی ہے، وہ اپنے دکھ سب کو نہیں سناتی، بلکہ رب کے حضور رکھ دیتی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ جو دعا دل کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ بغیر اعلان کے بھی آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی عورت کی زندگی میں عجیب سا سکون ہوتا ہے، کیونکہ اس کا سہارا لوگوں کی توجہ نہیں بلکہ اللہ کی قربت ہوتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ تنہائی کی عبادت انسان کو ریا سے بچاتی ہے، نیت کو صاف رکھتی ہے اور دل کو مضبوط بناتی ہے۔ وہ اس یقین کے ساتھ جیتی ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور یہی یقین اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ نمبر 6، وہ محبت کرتی ہے مگر اپنی حد جانتی ہے۔ اللہ کے قریب عورت محبت کرنے والی ہوتی ہے مگر وہ کمزور نہیں ہوتی۔ وہ نرم دل رکھتی ہے مگر اس نرمی میں بھی اصول ہوتے ہیں۔ وہ مہربان ہوتی ہے مگر حق پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ اس کی محبت اندھی نہیں ہوتی بلکہ باشعور اور باوقار ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو حقوق دینے کا بھی، اور وہ فحشاء، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ غلط کو قبول کر لیا جائے یا ظلم پر خاموشی اختیار کر لی جائے۔ محبت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنی حدود مٹا دی جائیں۔ اللہ کے قریب عورت جانتی ہے کہ حقیقی محبت وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، نہ کہ اس سے دور کرے۔ وہ معاف کرتی ہے مگر سب کچھ جائز نہیں ٹھہراتی۔ وہ صبر کرتی ہے مگر بے حسی اختیار نہیں کرتی۔ وہ رحم دل ہوتی ہے مگر حق بات کہنے سے نہیں ڈرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت اور مضبوطی دونوں کا حسین نمونہ تھے، نرم بھی اور حق پر ڈٹے ہوئے بھی۔ اللہ کے قریب عورت جانتی ہے کہ محبت اگر حدود کے بغیر ہو تو انسان خود کو کھو دیتا ہے۔ اسی لیے وہ محبت میں بھی اللہ کی رضا کو معیار بناتی ہے۔ وہ کسی کے خوف، دباؤ یا جذباتی بلیک میلنگ میں آ کر اپنی اقدار کو قربان نہیں کرتی۔ وہ جانتی ہے کہ ہر نہیں بے رحمی نہیں ہوتی اور ہر ہاں محبت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان خود کو
और दूसरे को गलत रास्ते से रोके। इसीलिए वो मोहब्बत में सच बोलती है, चाहे वो सच सुनने में सख्त ही क्यों ना लगे। ऐसी औरत का दिल नरम होता है, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। वो तलखी में नहीं जीती, मगर खौफ में भी नहीं जीती। वो जानती है कि असल मोहब्बत अल्लाह की इताअत में है, और जो मोहब्बत अल्लाह से जोड़ दे वही मोहब्बत बाकी रहती है। यही तवाजुन इसे मुमताज बनाता है। वो औरत जो मोहब्बत भी करती है और हक पर भी कायम रहती है, बगैर टूटे, बगैर बिखरे। नंबर 7, वो अपना फर्ज निभाती है, फैसला रब पर छोड़ देती है। ये वो मकाम है जहां किरदार आजमाइश में डाला जाता है। अल्लाह के करीब औरत बड़े मौके के पीछे नहीं भागती, बल्कि जहां अल्लाह ने उसे रखा होता है वहीं अमानतदारी से खड़ी रहती है। वो नजर आने वाली कामयाबी की नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा की फिक्र करती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो अपनी अमानतों और वादों की हिफाजत करते हैं। वो खिदमत करती है बगैर उसके कि पहचान मिले। वो नेकी करती है बगैर उसके कि बदला मांगे। वो सब्र करती है बगैर उसके कि जल्दी करे। अल्लाह के करीब औरत दरवाजे जबरदस्ती नहीं खोलती, वो वक्त पर दबाव नहीं डालती। वो जानती है कि जिस अल्लाह ने वादा किया है वो ही दरवाजा भी खोलेगा। वो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह खामोशी से अल्लाह पर भरोसा रखती है, और हजरत हाजरा की तरह कोशिश के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ देती है। अल्लाह के करीब औरत समझती है कि वफादारी शोर नहीं करती, वो खामोश होती है मगर मजबूत होती है। वो इस बात की फिक्र नहीं करती कि लोग उसे देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो जानती है कि अल्लाह देख रहा है और यही काफी है। वो छोटे कामों को हकीफ नहीं समझती, क्योंकि वो जानती है कि अल्लाह के नजदीक नीयत का वजन काम के साइज से ज्यादा होता है। वो उस वक्त भी ईमानदार रहती है जब कोई चेक करने वाला ना हो, क्योंकि उसका हिसाब अल्लाह के साथ होता है। ऐसी औरत को कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार मुश्किल होता है, मगर वो जानती है कि ताखीर इनकार नहीं होती। वो सब्र के दौरान अपनी नीयत साफ रखती है और शिकवा नहीं बनाती। यही वफादारी उसे वक्त आने पर संभालने के काबिल बनाती है। अल्लाह हमेशा उन दिलों को बुलंद करता है जो छोटी जिम्मेदारियों में सच्चे रहते हैं, क्योंकि जो औरत अल्लाह पर भरोसा करना सीख लेती है उसे नताइज की फिक्र नहीं रहती। वो बस इताअत करती है और बाकी सब अल्लाह पर छोड़ देती है। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपनी इताअत, सच्चाई और आजिज़ी से भर दे और हमें अपने करीब कर ले। आमीन सुम्मा आमीन।